ईरान को F-35 का काल सौंपेगा रूस। ईरान को लड़ाकू विमान सौंपने की तैयारी में रूस। ईरान को मिला आपदा में अवसर, ट्रंप भी हैरान। चीन से भी ईरान को जल्दी मिलेंगे J-10C। अमेरिका का एक दांव अब उस पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान को घेरने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही परेशानी का कारण बन गई है। यह बात तो अमेरिका भी मान रहा है कि ईरान जंग में रूस खुलकर अमेरिका के खिलाफ मैदान में आ चुका है। वो ईरान की मदद कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात को कबूल भी किया है कि रूस से हमें बहुत मदद मिल रही है। वैसे चीन से भी मदद मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, उसके बाद अमेरिका के लिए ईरान को झुकाना या उसे हराना बेहद मुश्किल हो गया है। और अब जो खबर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की नींद को उड़ाने वाली है, वो भी रूस से ही आ रही है। रूस ईरान को किसी भी वक्त अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 का काल सौंपने वाला है। जैसे ही यह खबर सामने आई, अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मैसेज भेजा है। इस मैसेज में कहा गया है कि रूस इस जंग में ईरान की मदद नहीं करे, लेकिन पुतिन ने भी अमेरिकी संदेश को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट में जंग नए दौर पर प्रवेश करती दिखाई दे रही है। और आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे रूस की एंट्री से ईरान जंग का नया दौर शुरू हो रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक ही सीजफायर की बात क्यों करने लगे हैं? उनका हाल ही में बयान सामने आया था कि जंग रोकने के बारे में वो इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। अब तक तो ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि हम जंग जीत रहे हैं। ट्रंप के सहयोगी बोल रहे थे कि जिस तरह से वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका ने कब्जा किया है, ठीक उसी तरह हम ईरान के तेल पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब अचानक ट्रंप पलटी क्यों मार रहे हैं? वो जंग की जीत का दावा करते करते सीजफायर की बात क्यों कर रहे हैं? और अब ट्रंप की पलटी मारने का जो कारण सामने आया है, वो है अमेरिका के अंदर से शुरू हुआ विरोध। दरअसल ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि ईरान से वो जंग जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान इस जंग में अकेला नहीं है। ईरान को अकेला समझने की भूल अब अमेरिका पर भारी पड़ गई है, क्योंकि रूस की तरफ से ईरान को पूरी मदद मिलनी शुरू हो गई है। और अब जो खबर सामने आई है, उसने अमेरिका के साथ साथ इजरायल को भी हिला दिया है, क्योंकि रूस अब किसी भी वक्त अपने आधुनिक फाइटर प्लेन Su-35 को ईरान को सौंप सकता है। करीब 16 सुखोई 35 विमानों का यह बेड़ा कभी भी ईरान पहुंच सकता है। खबरें तो ये आ रही हैं कि ईरान के पायलट इन विमानों की डिलीवरी लेने के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं और यहां उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है कि कैसे वो इन विमानों का इस्तेमाल करके अमेरिकी सेना को मात दे सकते हैं। वैसे भी ईरान सुखोई विमानों का इस्तेमाल करता रहा है। ऐसे में सुखोई 35 विमानों को ऑपरेट करना उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पहले से ही उसके यहां सुखोई विमानों के रखरखाव के साथ ही पूरा इकोसिस्टम तैयार है। और अब ये 16 Su-35 कभी भी तेहरान पहुंच सकते हैं। तेहरान पहुंचने के साथ ही ये जंग के मैदान में भी शामिल हो जाएंगे। Su-35 4.5 जनरेशन एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है। Su-35 मैक 2.25 की स्पीड को पकड़ सकता है। Su-35 भले ही 4.5 जनरेशन का विमान हो, लेकिन इसमें कई तकनीकें 5वीं जनरेशन की है और यही कारण है कि जमीन पर तैनात रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। ईरान को रूस से जिन Su-35 विमानों के मिलने की बात कही जा रही है, उसके साथ रूस ईरान को R-37M एयर टू एयर मिसाइल भी दे रहा है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह विमान अब कितना खतरनाक है, वो इसी बात से समझा जा सकता है कि इजरायल जब भी ईरान पर हमला करता है तो उसके लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन लेना पड़ता है। इसके लिए हवा में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान उड़ान भरते हैं। अमेरिका के F-35 विमान की रेंज 2200 किलोमीटर है, जबकि इजरायल से ईरान की दूरी 1500 किलोमीटर है। यानी F-35 इजरायल से ईरान तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन रास्ते में ही उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो अपने घर वापस नहीं लौट पाएगा। इसलिए इजरायल से बिना एयर रिफ्यूलिंग के ईरान पर हमला नहीं किया जा सकता। लेकिन रूसी Su-35 लड़ाकू विमान बिना एयर रिफ्यूलिंग के इजरायल पर हमला कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज
3600 किलोमीटर है, यानी ये विमान ईरान से उड़ान भरकर इजराइल पर बम गिराकर वापस भी लौट जाएगा। Su-35 में लगी R-37M एयर टू एयर मिसाइल का तोड़ भी अब तक अमेरिका के पास नहीं है, जहां R-37M की रेंज 300 किलोमीटर है। वहीं अमेरिकी वायुसेना के पास जो AIM-120D3 आमराम एयर टू एयर मिसाइल है, उसकी रेंज केवल 180 किलोमीटर ही है। यानी हवा में अगर ये दोनों विमान टकराते हैं तो Su-35 अमेरिका के विमानों को बहुत दूर से ही निशाना बना सकता है, और अगर ये अमेरिकी विमानों से 180 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस मेंटेन करता रहा तो अमेरिकी और इजरायली मिसाइलें तो इसे छू भी नहीं पाएंगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ईरान तो इस विमान को लेकर रूस से कुछ वक्त पहले बातचीत कर रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस से लड़ाकू विमान का सौदा भी 6 महीने पहले ही हुआ है। ईरान ने रूस से 48 Su-35 विमान मांगे हैं। वैसे किसी विमान का सौदा होने के बाद उसकी डिलीवरी में कम से कम 3 साल का वक्त लग जाता है। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि जब समझौता 6 महीने पहले ही हुआ है तो फिर रूस ने इतनी जल्दी ये विमान कैसे तैयार कर लिए? तो इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ माना जा रहा है। दरअसल रूस ईरान को जो Su-35 विमान सौंपने की तैयारी कर रहा है वो ईरान के लिए बनाए ही नहीं गए थे, बल्कि वो तो हकीकत में मिस्र के लिए बनाए गए थे। मिस्र के साथ 2018 से ही रूस की Su-35 विमान खरीद की डील चल रही थी। मिस्र 24 Su-35 विमान रूस से मांग रहा था और उसके लिए ही रूस की तरफ से ये विमान तैयार किए जा रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद मिस्र ने इस सौदे से दूरी बना ली। दरअसल ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर मिस्र रूस से लड़ाकू विमान खरीदेगा तो वो उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। कई तरह के टैरिफ लगाने की धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद मिस्र ने इन विमानों से दूरी बना ली। लेकिन रूस में तो ये विमान तैयार हो चुके थे और अब जो विमान मिस्र को सौंपे जाने थे वो ही विमान रूस ईरान को सौंप रहा है। वैसे तो ये 16 विमान है, लेकिन ये अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी चोट दे सकते हैं और साथ ही मिडिल ईस्ट के उन देशों को भी संकट में खड़ा कर सकते हैं जहां अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद है। रूस का दावा है कि Su-35 का रडार अमेरिका के F-35 को 200 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है और यह खबर आते ही डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी का कारण बन गई है, क्योंकि Su-35 अब अमेरिका के F-35 का काल बनकर ईरान के हाथ में आने वाला है। अभी तक रूस के इस विमान का सामना अमेरिका के F-35 से नहीं हुआ है। यूक्रेन के साथ जंग में Su-35 के सामने अभी तक अमेरिका के F-16 विमान ही आए हैं, जिन्हें Su-35 आसानी से मार गिरा चुका है। और अब ट्रंप को डर यह लग रहा है कि अगर ईरान के साथ जंग में रूस के विमान अमेरिकी सेना पर भारी पड़ गए तो जंग का तो नक्शा ही बदल जाएगा। अमेरिका के हथियारों की पोल भी पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी, जो कि पहले से ही सवालों में घिर गई है। अमेरिका अपने जिन एयर डिफेंस सिस्टमों पर इतराता था उसे ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलों से मार गिराया है, उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। आपको याद होगा पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच भी 4 दिन तक जो जंग चली थी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुई इस जंग में पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के अत्याधुनिक ड्रोन और विमानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इन विमानों को रूस के S-400 ने मार गिराया था। एक भी ड्रोन S-400 को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था और यूक्रेन के साथ चल रही जंग में भी S-400 के सामने यूक्रेन के ड्रोन और अमेरिकी मिसाइलें फेल साबित हुई हैं। ऐसे में अब अगर रूसी विमान से आसमान की लड़ाई में अमेरिका हार जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार होगी और सबसे बड़ा संकट अमेरिका के सुपर पावर के दर्जे पर आ जाएगा। ऐसे में अब अमेरिका के लिए ईरान को हराना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।